हेलो एवरीबॉडी, नमस्कार सभी को। जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि हम इस चैनल के माध्यम से क्लास 8 से लेकर क्लास 12 तक सारे सब्जेक्ट्स आपको चैप्टर वाइज बिल्कुल स्टार्टिंग से प्रोवाइड किए जाएंगे, आपको पढ़ने के लिए मिलेंगे। पिछले वीडियो में हमने 8th क्लास का पहला चैप्टर रैशनल नंबर्स, उसकी पहली एक्सरसाइज 1.1 पूरी कवर की, बड़ी डीपली कवर की, जिसका रिस्पॉन्स भी काफ़ी अच्छा रहा। आज हम इस सेकेंड वीडियो में अपने क्लास 9th के पहले चैप्टर का पहला एक्सरसाइज 1.1 पूरी कवर करने जा रहे हैं। चलिए, तो अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें अगर वीडियो अच्छी लगे, और बेल आइकन भी प्रेस करें। चलिए बात करते हैं हम चैप्टर के नाम से। चैप्टर का नाम है हमारा चैप्टर 1 नंबर सिस्टम मैथमेटिक्स का। क्लियर है ना? नंबर सिस्टम को एक्सरसाइज की नंबर सिस्टम की एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम जानते हैं कि नंबर सिस्टम होता क्या है। अरे नंबर सिस्टम, जिसको हिंदी में बोलते हैं संख्या पद्धति, संख्याओं के बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं नेचुरल नंबर्स की। इसमें सबसे पहले कैटेगरी क्या आती है? नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स जो होते हैं ये आपको पता है, इनको हिंदी में प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं, और ये वो संख्याएं होती हैं जो गिनने के काम आती हैं। अगर मैं आपसे कहूँ कि कोई भी चीज़ आप गिन के दिखाइए तो आप स्टार्टिंग करेंगे हमेशा 1 से, 0 से तो नहीं करते हैं कि 0 1 2 3। आप क्या बोलेंगे? 1 2 3 4, आगे जितने भी हैं उतने आप गिन के बताएंगे। तो जो गिनती के काम आती है, जो 1 से शुरू होती है और ख़त्म कहाँ पे होगी? जहाँ तक भी आप चाहें, इनफाइनाइट। क्लियर है ना? तो जो 1 से स्टार्ट होता है और इनफाइनाइट तक जाता है वो आपका नेचुरल नंबर्स कहलाता है। चलिए बात करें हम दूसरा, होल नंबर्स, जिसको हिंदी में बोलते हैं पूर्ण संख्याएं। इसमें और नेचुरल नंबर्स में बहुत कम अंतर होता है। देखिए, गिनने के काम 0 नहीं आता है, लेकिन 0 का तो यूज़ बहुत ज़्यादा होता है। 0 अपने आप में एक बहुत अहम भूमिका रखता है। तो अगर हम इसमें 0 भी मेंशन कर दें, 0 के बाद 1 2 3, तो ये हमारा होल नंबर्स कहलाता है। मतलब आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 0 प्लस नेचुरल नंबर्स इज नोन एज होल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स सारे, बस इसमें 0 और ऐड कर दीजिए। नेचुरल नंबर्स होल नंबर्स में क्या अंतर होता है? सेम सारे वही हैं, बस इसमें 0 एक्स्ट्रा, इसमें 0 नहीं है। 0 नेचुरल नंबर नहीं होता बल्कि होल नंबर होता है। बात करते हैं इंटीजर्स, जिसको हिंदी में पूर्णांक बोलते हैं। अब देखिए, जब हम सवाल लगाते हैं, आपने भी देखा होगा कि 2 होता है तो माइनस का 2 भी एग्जिस्ट करता है, 3 है -3 भी है, x है -x भी है। तो जब हम माइनस से शुरू करें, माइनस की कहीं से भी, -2 -1 फिर 0 फिर 1 2, तो ये माइनस से शुरू होता है और 0 भी इंक्लूड होता है, और कहाँ तक जाता है? इनफाइनाइट तक। क्लियर है ना? दोनों तरफ। चलिए, तो ये नंबर्स जो माइनस में भी होते हैं प्लस में भी होते हैं वो इंटीजर्स कहलाते हैं। जो माइनस वाले इंटीजर्स होते हैं इनको बोलते हैं नेगेटिव इंटीजर्स, और जो प्लस वाले नंबर होते हैं ये कहलाते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स। और 0 ना नेगेटिव इंटीजर्स में आता है ना पॉजिटिव, या आप ऐसे भी कह सकते हैं 0 नेगेटिव भी होता है, पॉजिटिव भी। क्लियर है ना? चलिए बात करें इवन नंबर्स की। इवन नंबर्स के बारे में भी आपको पता है, जिनको हम हिंदी में सम संख्याएं कहते हैं। इवन नंबर्स क्या होता है? जो 2 से डिविजिबल होता है, मतलब 2 के टेबल में आता है। 2 4 6 8, इसी तरीके से एंड सो ऑन। क्लियर है ना? बात करते हैं ऑड नंबर्स की। इनको हम बोलते हैं विषम संख्याएं, जो 2 के टेबल में नहीं आती हैं, जैसे 1 3, जिसका पेयर नहीं बनता है, 1 3 5 7 9। चलिए, प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? जो किसी से डिविजिबल नहीं होते हैं, केवल 1 से डिविजिबल होते हैं या खुद से डिविजिबल होते हैं। 1 या खुद से डिविजिबल, मतलब वो किसी के टेबल में नहीं आता। अब देखिए, 1 और खुद का ऐसा मसला है कि 1 से तो सारे ही नंबर्स डिविजिबल होते हैं। आप कुछ भी लिख दीजिए, 7 लिख दीजिए, 1 7 7 8 1 8 Z, तो 1 से तो सारे ही होते हैं। और खुद के टेबल में भी 1 टाइम में सारे आते हैं कि 8 किसी के भी टेबल में ना चाहे, हालांकि 8 तो आता है, लेकिन 8 अगर किसी के भी टेबल में ना आए, 8 के टेबल में तो आएगा ही। चलिए, तो ऐसे नंबर जो प्राइम नंबर्स होते हैं, जैसे देखिए 2 या तो 1 के टेबल में आएगा या खुद के, मतलब 2 के टेबल में। 3 5, 4 क्यों नहीं लिखा? क्योंकि 4 2 के टेबल में भी आता है। 7, अब 9 नहीं लिखेंगे क्योंकि 9 3 के टेबल में आता है। 11 13, तो इस तरीके के नंबर आपके प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। कंपोजिट नंबर्स। कंपोजिट नंबर्स और प्राइम नंबर्स का अपोजिट होता है। प्राइम नंबर्स वो होते हैं जो केवल खुद से और 1 से डिविजिबल हो, और खुद से 1 से तो सारे होते हैं, बट उसके अलावा भी किसी नंबर से डिविजिबल हो, वो कंपोजिट नंबर्स कहलाते हैं। जैसे 4 6 8
9, 10, 12, 14 एंड सो ऑन। किसी न किसी के टेबल में ज़रूर आते हैं, खुद के और 1 के अलावा। रियल नंबर्स क्या कहलाते हैं? इन सभी नंबर्स का जो ग्रुप है, जैसे जिसमें नेचुरल्स भी हैं, ये नंबर्स तो सारे ही हैं, ये सारे आपके रियल नंबर्स कहलाते हैं। रियल, और अगर हम यहाँ पे चलिए बात कर लें इमेजनरी, अगर रियल हैं तो इमेजनरी भी होंगे, अगर वास्तविक हैं तो काल्पनिक भी होंगे। तो इमेजनरी नंबर आपको 11th क्लास में वैसे पढ़ने को मिलते हैं, लेकिन अभी हम बात करें इमेजनरी कौन होते हैं। तो आप बहुत शॉर्ट में इसको समझ लीजिए, जब रूट के अंदर कोई माइनस की डिजिट आ जाती है, कुछ भी हो, रूट के अंदर कभी अगर आपको माइनस देखने को मिलता है तो वो इमेजनरी, और उसके अलावा चाहे वो प्लस का 2, माइनस का 2, 0, वो सारे आपके रियल नंबर्स में ही आते हैं। क्लियर है ना? चलिए अभी इसके अलावा भी हमें जानना है, बात करते हैं रैशनल नंबर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और इसमें अक्सर बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। देखिए रैशनल नंबर अपने आप में एक बहुत बड़ा विषय है। बड़ा विषय इसलिए क्योंकि जितना आप इसको पढ़ते जाएंगे उतना इसके अंदर से निकलता रहेगा। चलिए अभी अगर आपने कहीं ना कहीं डेफिनेशन देखी होगी, और ज़रूर देखी होगी, तो रैशनल नंबर की डेफिनेशन में सबसे पहले एक लाइन लिखी होती है कि जिसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। अब P/Q जो होता है, इसका मतलब है कि इसमें एक न्यूमरेटर है और एक डिनोमिनेटर है। चलिए रैशनल नंबर पे हम थोड़ा सा इसमें और भी ज़्यादा इसको कोशिश करेंगे थोड़ा सा डीपली समझने की। P/Q तक ठीक है, लेकिन उसी की अगली लाइन हमें एक और बताई जाती है कि Q कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। Q इज़ नॉट इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि अगर यहाँ पे कुछ भी है बट अपॉन में 0 आ गया तो वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। हमने 8th क्लास का कल जब एक्सरसाइज सॉल्व किया था तब भी इसका जिक्र किया था कि अपॉन में 0 पॉसिबल नहीं होता। चलिए अब रैशनल नंबर में बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर मैं आपको रैशनल की बात कर रहा हूँ तो इरेशनल भी बताऊँ तो देखिए इरेशनल नंबर क्या होता है, ध्यान से समझिए। इरेशनल नंबर को ऐसा नहीं है कि आप P और Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, वो भी है। इसको अगर डेसिमल एक्सपेंशन के बेस पे पढ़ें तो वो एक अलग विषय है, वो भी आपके 9th क्लास में ही आपको पढ़ना है और इसी 1-2 एक्सरसाइजेस के बाद ही पढ़ना है। चलिए उस पर भी हम बात करेंगे, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रेकरिंग, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं। बट इरेशनल का बहुत छोटा सा फंडा आप क्या याद रख सकते हैं कि अगर रूट के अंदर कोई प्राइम नंबर आपको दिखाई पड़ जाए, रूट के अंदर, एग्जाम्पल √2 प्राइम होता है, √3 प्राइम होता है, √5, तो इस तरीके की संख्याएं आपकी इरेशनल कहलाती हैं। हालांकि एक तरीके से और भी हम इसको डिफाइन करेंगे और आपके ही क्लास में करेंगे और इसी चैप्टर में करेंगे कि रैशनल और इरेशनल को डेसिमल एक्सपेंशन के आधार पे कैसे हम क्लासीफाई करते हैं। चलिए आपके इस एक्सरसाइज में जो एक्सरसाइज 1.1 में ज़रूरत पड़ेगी वो ये और रूल है, नंबर्स बिटवीन रैशनल नंबर्स। बात करते हैं इसमें सबसे पहले, ये देखिए क्या लिखा हुआ है, पहले इसको छोड़िए, आप ये समझिए 1 है। 1 को हम क्या लिख सकते हैं? क्या 1 को हम इस तरीके से नहीं लिख सकते 2/2, 2 से 2 कैंसिल, 1 ही रहा। तो ऐसे भी लिख सकते हैं 3/3, ऐसे भी लिख सकते हैं 4/4। क्लियर है ना? ऐसे ही अगर सेम चीज़ ऊपर रहेगी और सेम चीज़ हमारे डिनोमिनेटर में भी रहेगी, वही न्यूमरेटर में वो कट के 1 ही आएगा। तो हमें अभी तक हम इसको काट के कैंसिल करके 1 लिखते रहे, बट हमें अब थोड़ा सा दिमाग इस तरफ भी लगाना है, रिवर्स भी, कि 1 को भी हम इस तरीके से लिख सकते हैं। चलिए 2 की बात कर लें। 2 को कैसे लिखेंगे? अगर नीचे 2 है तो ऊपर कितना होना चाहिए? उसका डबल 4, तभी तो 2 से 2 टाइम्स कैंसिल होगा, आंसर 2 आएगा। अगर नीचे 3 है तो ऊपर 6, अगर 4 है तो 8। ऐसे इसको भी हम जितनी बार चाहें, जिस तरीके से चाहें उतने रूप में लिख सकते हैं। 3 को क्या लिख सकते हैं? अगर नीचे 2 है तो ऊपर 6 होना चाहिए, 3 है तो 9 होना चाहिए, 4 है तो 12। ऐसे ही हम सभी नंबर्स को लिख सकते हैं। अगर 4 चाहिए तो ऊपर 4 गुना कर दें, 5 चाहिए तो 5 गुना कर दें। चलिए अब हम बात करेंगे यहाँ पे रैशनल नंबर्स के बिटवीन में। अच्छा, जितने भी आपके नेचुरल नंबर्स होते हैं या होल नंबर्स भी आप कह लें, वो सारे ही आपके रैशनल नंबर्स भी कहलाते हैं। अभी आप कहेंगे रैशनल नंबर्स तो P/Q के रूप में होता है। तो अगर मैं बात करूँ 2, क्या ये रैशनल नंबर है? बिल्कुल है, क्योंकि इसके अपॉन में अगर कुछ भी नहीं है तो 1 मान सकते हैं, और P/Q ये बन गया, P/Q रैशनल नंबर होता है। और Q 0 भी नहीं है, जो कि हमको डेफिनेशन में बताया जाता है कि Q 0 नहीं होना चाहिए। क्लियर है ना? चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ पे कुछ और चीज़ों की। जैसे कि अगर मैंने आपको कोई नंबर दे दिया, एक 5 और एक 4, 2 नंबर्स हैं। अगर हम बात करें नंबर लाइन की तो आपको पता है कि 4 और 5 के बीच में कोई भी नंबर नहीं होता है। लेकिन अगर हम रैशनल नंबर के आधार पे बात करें तो इसके बीच में या किन्हीं भी 2 रैशनल नंबर्स के बीच में
1 2 3 4 नहीं, बल्कि आप जितने चाहें 100 200 मतलब इनफाइनाइट नंबर्स रैशनल नंबर्स फाइंड कर सकते हैं। बस आपको करना क्या है, 4 और 5 का बस फॉर्म चेंज कर देना है, रहेगा 4 ही। अब 4 को क्या हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं बताइए, अगर हम नीचे 4 रखें और तो ऊपर हम 16 कर दें, ये भी तो 4 है, बस डिनोमिनेटर से इक्वल होने चाहिए। और नीचे अगर हम 4 रखें तो ये 20 कर दें, 4 5 जा 20, 4 4 जा 16। क्लियर है ना, ये 4 है ये 5 है, समझ रहे हैं, जैसे इस तरीके से बताया था आपको भी। चलिए तो अब 16/4 और यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं फिर से आपको बता रहा हूँ वो क्या है कि आपको इसका डेनोमिनेटर्स इक्वल रखना है अगर आप रेशनल नंबर्स के बीच में रेशनल नंबर्स फाइंड कर रहे हैं तो। चलिए अब 16/4 और 20/4 देखिए, हमें इसके बीच में कितने नंबर्स मिल गए, 17/4 इसके बाद आएगा, फिर 18/4 आएगा और फिर 19/4 आएगा। इसके बीच में हमें 3 नंबर मिल गए। अगर यही हम आपसे 10 नंबर पूछते, 5 पूछते, तो जो आपने 4 के रूप में रखा है इसको थोड़ा सा एक्सपेंड कर देते। मतलब अभी 4 रखा है, हम इसको क्या कर सकते थे, मान लीजिए हम इसको 4 है, इसको हम अपॉन में 10 और ऊपर 40, अभी भी तो कैंसिल होकर 4 ही आएगा और नीचे 10 ही रखना पड़ेगा क्योंकि फिर से डिनोमिनेटर से इक्वल है और ऊपर 50। तो देखिए अब इसके बीच में ये 4 है ये 5 है, इसको हमने बस फॉर्म बदल दिया। तब इसके बीच में कितने नंबर्स मिल जाएंगे, 41/10, 42/10, 43/10 और ऐसे 49/10। मतलब अभी 3 थे तो और भी हमें ज़्यादा नंबर चाहिए तो हम इसको अभी 10 है फिर 20 के रूप में लिख देंगे, फिर 30 के रूप में। जितना एक्सपेंड करते जाएंगे उतना ही आपको उसके बीच में रैशनल नंबर्स की संख्या ज़्यादा मिलती जाएगी और ये कभी सिलसिला ख़त्म होने वाला नहीं है। क्लियर है ना। चलिए अब बात करते हैं हम आपसे एक्सरसाइज की। चलिए NCERT CBSE बोर्ड मैथमेटिक्स चैप्टर 1 नंबर सिस्टम के बारे में हमने जाना अभी, रैशनल नंबर्स क्या, रियल नंबर्स क्या, इंटीजर्स क्या, नेगेटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स, ये सारी चीज़ें। अब हम एक्सरसाइज 1.1 की पहले क्वेश्चन का जिक्र करते हैं। सबसे पहले आपसे पूछ रहा है कि इज जीरो ए रैशनल नंबर, क्या जीरो जो होता है, शून्य जो होता है, जिसका नाम नॉट भी होता है, इसका नाम सिफर भी होता है, क्या वो एक रैशनल नंबर है। कैन यू राइट इट, क्या आप लिख सकते हैं इसे मतलब जीरो को इन द फॉर्म ऑफ पी क्यू, P/Q के रूप में, क्या आप जीरो को लिख सकते हो, क्या ये एक रैशनल नंबर है। दो चीज़ें इसने पूछ दी, वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स, जहाँ पे P और Q दोनों ही क्या हों, इंटीजर्स हों, और Q जो है वो जीरो नहीं होना चाहिए। ये तो हमें भी पता है कि Q जीरो नहीं होना चाहिए। चलिए सबसे पहले तो हम बात करते हैं क्या जीरो रैशनल नंबर है। बिल्कुल है, इसका आंसर क्या है, जीरो जो है, जीरो इज अ रैशनल नंबर। अब क्यों है ये आपको समझना है। आपको पता है कि जीरो अगर हम किसी भी डिजिट में मल्टीप्लाई करते हैं जीरो से तो उसका आंसर जीरो होता है, और अगर हम जीरो से डिवाइड भी करते हैं तो भी उसका आंसर जीरो होता है। जीरो को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 0/1, ऐसे भी लिख सकते हैं 0/2, ऐसे भी लिख सकते हैं 0/3, 0/4, और ऐसे ही कितने तरीके से लिख सकते हैं, कहाँ तक, जहाँ तक आपका मन है। तो हम इसको देखिए, ये P/Q के रूप में लिख रहे हैं और जीरो भी एक इंटीजर होता है और 1 2 3 ये भी इंटीजर्स होते हैं, तो P/Q के रूप में लिख सकते हैं बिल्कुल, और P और Q दोनों ही इंटीजर्स हैं, Q जीरो नहीं है, ऊपर जीरो है। क्लियर है ना, P जीरो है, P से इंटीजर है, उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये आपका आंसर है इसका। तो उसने पूछा था जीरो रैशनल नंबर, तो बिल्कुल जीरो एक रैशनल नंबर होता है क्योंकि जीरो इंटीजर होता है P के रूप में भी, और इसके अपॉन में हम जो चाहे लगा सकते हैं, वो भी एक इंटीजर ही कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4। 3 और 4 के बीच में हमें 6 रैशनल नंबर निकालने हैं। देखिए एक 3 है, एक 4 है, कठिन नहीं है। अभी हमने इसका जिक्र किया था कि बस आपको इसका फॉर्म बदलना है। अब फॉर्म में हम देखिए इसको कितना एक्सपेंड करेंगे, एक अंदाज़ा लगाएं जो कि समय कम लगे। तो 6 पूछ रहा है, तो 6 से ज़्यादा, 6 से ज़्यादा 7 भी होता है, 8 भी होता है, 9 भी होता है, 10 भी होता है, 11 भी, तो 6 से ज़्यादा चाहिए। अगर 7 पूछता हो तो 7 से ज़्यादा, या 7 या 6। क्लियर है ना। तो अगर 6 पूछ रहा है तो मिनिमम आपको 6 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब 6 का मल्टीप्लाई कहाँ करेंगे, 6 का मल्टीप्लाई ऊपर भी और नीचे भी, और 4 में भी 6 का मल्टीप्लाई ऊपर भी नीचे। देखिए 6 से 6 कट गया, 3 और 4 ही रहा, बट ये नंबर्स क्या बन गए, ध्यान से देखिए, 6 3 18/6, और ये क्या बन गया 24/6। यही रहा, ये 3 है, ये 4 है, और इसके बीच में 6 रैशनल नंबर्स पूछ रहे हैं। जरा लिख दीजिए 19/6, सॉरी 6 सही है। 18/6 के बाद क्या आएगा 19/6,
20/6, 21/6, 22/6, 23/6 एंड 24/6। वैसे तो हम इस नंबर को नहीं लिखते हैं 24/6, लेकिन हमें 5 मिल रहे हैं। अगर 6 चाहिए तो हम इसको भी लिख सकते हैं, ये गलत नहीं है, पहली चीज़ तो ये। लेकिन अगर आप चाहो तो इसको 7 × 7 लिख देना, फिर ये बन जाएगा क्या, 7 3 21/6 और ये बन जाएगा 7 4 28/6। तो 21 और 28 के बीच में आपको 6 प्रॉपर रेशनल नंबर्स मिल जाएंगे और ये भी ठीक है। और आपसे ज़्यादा पूछे होते आप 8 का कर देते, 9 का कर देते, 10, जितना ज़्यादा आप यहाँ पे जितना बड़ा नंबर रखते जाएंगे उसके बीच में उतने ही ज़्यादा रेशनल नंबर्स आपको मिलते जाएंगे। क्लियर है ना। चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। इसका क्वेश्चन नंबर 3 है कि फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5। कितने नंबर हमें चाहिए इसमें, एक 3/5 है और एक है 4/5। 5 चाहिए तो मिनिमम 5 का मल्टीप्लाई हमें करना पड़ेगा, 5 या 5 से ज़्यादा। चलिए 5 से ज़्यादा ले लेते हैं, 6 का कर लें तो 6 का ऊपर भी नीचे भी, न्यूमरेटर में भी डिनोमिनेटर में भी। तो ये कितना आ गया, 6 3 जा 18/30 और ये हो गया हमारा 24/30। इसके बीच में नंबर कौन से पढ़ेंगे, अब देखिए आप, 19/30, 18 के बाद क्या आता है 19, फिर 20/30, फिर 21/30, फिर 22/30 और फिर 23/30। क्लियर है ना। आपसे 10 पूछे होते तो 10 से ज़्यादा का मल्टीप्लाई कर देते, बस उसका फॉर्म बदलना है आपको। इस तरीके से आपको 5 रैशनल नंबर्स मिल गए, फाइंड कर लिया आपने। चलिए इसका लास्ट क्वेश्चन क्या है फर्स्ट एक्सरसाइज का, इसमें केवल 4 ही सवाल हैं कि स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, गिव रीजंस फॉर योर आंसर्स। सबसे पहले तो आप बताइए कि ये ट्रू है या फॉल्स है। ये जो भी स्टेटमेंट दे रहा है, जो भी बात कह रहा है, उसे पढ़ के समझ के आप बताइए कि ये सही कह रहा है या गलत कह रहा है। और जो भी है आप जो भी लिखेंगे ट्रू या फॉल्स, वो क्यों लिखेंगे, अपना रीजन भी लिखना है आपको। चलिए पहली बात इसने बोली कि एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। क्या सारे नेचुरल नंबर्स होल नंबर्स होते हैं? तो देखिए एक बार फिर से हम इसका जिक्र करते हैं। नेचुरल नंबर्स कौन से कहलाए थे हमारे, नेचुरल नंबर्स कहलाए थे 1 2 3 4 5 आगे जितने भी। और होल नंबर्स क्या होते हैं, 0 से। तो इसमें भी तो 1 2 3 4 5 से आता है सारा। तो कोई भी नेचुरल नंबर ले लो, वो होल नंबर में तो होगा ही होगा। क्लियर है ना। होल नंबर्स भी नेचुरल नंबर्स होते हैं, केवल 0 को छोड़ के, इसमें केवल 0 एक्स्ट्रा लग जाता है। तो एवरी नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है और 1 से होल नंबर में भी होता है। तो ये सारे नेचुरल नंबर्स जो होते हैं वो होल नंबर भी होते हैं। तो ये क्या है, ट्रू लिखना है आपको, ट्रू। क्यों, क्योंकि होल नंबर्स इज इक्वल टू 0 प्लस ऑल नेचुरल नंबर। क्लियर है ना। आपने अपना रीज़न भी लिख दिया कि उसमें एक ज़्यादा ही होता है नेचुरल नंबर से, कम नहीं होता। तो सारे आपके जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं वो होल नंबर्स तो होते ही हैं। और अगर 0 को हम हटा दें तो सारे होल नंबर्स भी नेचुरल नंबर होते हैं, बस उसमें 0 एक्स्ट्रा होता है। सेकंड क्या है इसका, सेकंड पार्ट, एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर। इंटीजर क्या था, ध्यान से देखिए। इंटीजर में हमने देखा था कि इंटीजर 0 भी होता है, प्लस के भी होते हैं सारे, माइनस के भी होते हैं सारे। अब ये कह रहा है कि सारे इंटीजर्स होल नंबर होते हैं। देखिए इंटीजर्स माइनस का भी होता है, जबकि होल नंबर में माइनस नहीं आता है। क्लियर है ना। तो इंटीजर्स हमारे माइनस के भी हो सकते हैं। तो एवरी इंटीजर इज नॉट ए होल नंबर। तो ये बात गलत है। क्यों गलत है, लिखेंगे क्या, बिकॉज integers also contain नेगेटिव नंबर्स। और जबकि नेगेटिव नंबर होल नंबर में नहीं आते हैं। क्लियर है ना। इसलिए अगर हम बात करें -5 तो इंटीजर तो है -5 लेकिन होल नंबर नहीं है, इसीलिए ये बात गलत है। ये कह रहा सारे इंटीजर्स होते हैं। चलिए थर्ड एंड द लास्ट ऑफ द एक्सरसाइज, एवरी रैशनल नंबर इज ए होल नंबर। क्या सारे रैशनल नंबर जितने भी होते हैं वो होल नंबर होते हैं? ये बात भी फॉल्स है, समझ आ गई होगी, बट क्यों है, ध्यान से देखिए कि रैशनल नंबर है वो फ्रैक्शन में भी होता है, 2/3, 5/6, 7/8, जबकि होल नंबर्स ऐसा नहीं होता। वो केवल और केवल 1 2 3 4 5 6 7 इस तरीके से होता है। उसका कोई डेसिमल में नहीं होता और ये कोई भी फ्रैक्शन में नहीं होता। क्यों, क्योंकि होल numbers do not
कंटेन एज फ्रैक्शन और डेसिमल, क्योंकि ये डेसिमल और फ्रैक्शन में कंटेन नहीं करते, उसमें निहित नहीं होते हैं। क्लियर है ना? जबकि अगर हम रेशनल नंबर की बात करें, ये अपॉन में भी होता है, डेसिमल में भी हो सकता है। क्लियर है ना? इस तरीके से आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हुई क्लास 9 की एक्सरसाइज 1.1। चलिए, इसी माध्यम से मैं फिर से बोलूँगा कि आपको जो भी समझ नहीं आया है आप पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आपको चीज़ें समझ आ रही हैं, आपको लगे कि अभी या आगे चल के भी ये आपके काम आता रहेगा, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन प्रेस करें, ताकि अगले एक्सरसाइज जब भी आएगी 1, 2, 3, 4 दिनों में आपको मिल जाएगा नोटिफिकेशन और आप इससे रेगुलर जुड़े रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अगेन।